रघुवर दास जी को कहे छत्तीसगढ़ के महोदय को हम फॉलो करेंगे। ये झारखंडी कट्टर झारखंडी है। कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का खतियान ही है, उस पर जोरदार बहस हो। प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो सीएमओ से संचालन होते हैं, जिस कारण वो तवज्जो नहीं देते हैं, जिस कारण आज ये करप्शन फल फूल रहा है। अगर फिर तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा और मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो कि महतो जी का ये वीडियो अभी सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। झारखंड का जो 1932 का जो खतियान है, उसी के मुद्दे पर मीडिया के सामने भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। दोस्तों, जब पत्रकारों जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार हैं, जब पत्रकारों ने मनरेगा को लेकर पूछा तो महतो जी ने, डुमरी विधायक महतो जी ने क्या कहा, पूरे भाषण को सुनिए। और ख़बर अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए। चैनल में आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे तक देखें कि जयराम महतो ने मीडिया वालों के सामने इंटरव्यू में क्या कहा। चुन के आते हैं, माननीयों का गरिमा है। अगर आप उस गरिमा को सीएमओ से हैंडल करेंगे, उन पदाधिकारियों को अगर सीएमओ से गाइडलाइन देंगे, तो हमें लगता है किसी प्रकार के करप्शन का उपज होगा। दूसरे विधायकों से ज्यादा कितना रन बनेगा फिजिकली फिटनेस से बताइए। देखिए, फिजिकली फिटनेस हमारा ठीक ठाक है और हमें लगता है कि अगर कुछ, चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगर कोई अनिश्चितता ना हो तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बैटिंग कीजिएगा या बॉलिंग कीजिएगा? ऐसे अगर हल्का सा जर्क मारनी होगा तो बॉलिंग भी कर लेंगे। बाकी जयराम जी, सरायकेला की एक अदालत ने फैसला किया है कि वीडियो कार्यालय का सामान बेच के मजदूरों का पेमेंट हो मनरेगा का मुद्दा आज भी उठा सदन में। सत्ता पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, सत्ता पक्ष भी। जयराम महतो क्या देख रहा है मनरेगा का काम, लेबर पेमेंट कैसे देख? देखिए, मनरेगा का विषय को हमने भी सदन में उठाया था। हमें भी लगता है कि मनरेगा एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ निर्भर करती है, तो उस हिसाब से मनरेगा कहीं ना कहीं उचित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। देखिए, इसका पीछे मुख्य कारण ये है, आप और हम आज से वर्षों पूर्व जब सुनते थे, एक विधायक से आईएएस आईपीएस जो जिला स्तरीय होते हुए हैंडल होते थे, डीसी हो, एसपी हो, एक विधायक का गरिमा को मानते थे, गरिमा का सम्मान रखते थे। लेकिन आज ये कड़वी सच्चाई है, तमाम जो है, हमें लगता है प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो सीएमओ से संचालन होते हैं, जिस कारण वो तवज्जो नहीं देते हैं, जिस कारण आज ये करप्शन फल फूल रहा है। अगर फिर यथा व्यवस्था थी, आप माननीय चुन के आते हैं, माननीयों का गरिमा है, अगर आप उस गरिमा को सीएमओ से हैंडल करेंगे, उन पदाधिकारियों को अगर सीएमओ से गाइडलाइन देंगे, तो हमें लगता है किसी प्रकार के करप्शन का उपज होगा। अतः जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो सभी विधायक देखिए अपनी शिकायतें सुना रहे हैं, राज सिन्हा सुना रहे हैं, श्वेता, सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके प्रति अपनी जो माने जवाबदेही है उसको कहीं ना कहीं बहुत किनारे कर दिया गया है। तो हमें लगता है मनरेगा हो चाहे अन्य विषय हो, जहाँ सरकारी दफ्तरों में इस प्रकार होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं निरंकुश होते जा रहे हैं, जिसका ये परिणाम है। मनरेगा मजदूरों का मामला उठाया था, 11 करोड़ रुपए एक बकाये की बात कही थी। सीपी सिंह कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, इसलिए तो भुगतान नहीं हुआ। देखिए, इस पर वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा का विषय, सरकार को इन विषयों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। मेरा भी मानना है उनको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, उस दिशा में सरकार को कार्य करना चाहिए। यहाँ गोल मोल जवाब से नहीं कार्य होगा, उन्हें गंभीरतापूर्वक तत्परता दिखाने आवश्यक है। जयराम जी, अमित महतो ने खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला सदन में उठाया। अमित महतो, जयराम महतो इसको कैसे? निसंदेह मेरा समर्थन है। निसंदेह इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति मिलनी चाहिए, जिससे परिभाषित हो सके इस राज्य के मूलवासी कौन है, ये परिभाषित होने की आवश्यकता है। अगर 25 वर्षों में भी परिभाषित नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं उसका फलाफल इस राज्य के निवासियों को नहीं मिल पाएगा। 1932 को लेकर बहुत मतभेद है। देखिए, मेरा मानना है कि देखिए 1932/1964 और एक कॉलम आप एक श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं। श्वेत पत्र का तात्पर्य उन लोगों से होगा जो लोग ये कहते हैं कि हम कई वर्षों से इस भूभाग में बस गए हैं और इस भूभाग के अलावे हमारा किसी भूभाग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह भूभाग हमारा मूल नहीं है। तो उनकी परिस्थितियों के लिए, चूँकि वहाँ चाहेंगे कि अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर आप आसाम का उदाहरण लेंगे तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं बहुत देर से होती हैं। लेकिन अगर मानवता की बात करेंगे तो अगर कोई ऐसा दावा कर रहे हैं तो वहाँ एक श्वेत पत्र जैसा फॉर्मेट बने और उसके आधार पर वो उस श्वेत पत्र के माध्यम से कहें कि हमारा इस राज्य के भूभाग के अलावा बाकी जो भूभाग है उनसे नाता टूट चुका है, तो उस पर एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। बाकी 1932 और जो खतियान आधारित स्थान नीति है उसको पुरजोर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। हाँ, नई बात इसलिए कह रहे हैं, नहीं हमने कहा था, नई बात हमने भी कहा था, उस समय भी हमने श्वेत पत्र का जिक्र हमें लगता है 4-5 इंटरव्यू में हमने कहा था। इसका जिक्र हम 4-5 इंटरव्यू में श्वेत पत्र का हमने कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं
जो इस अब टूट चुके हैं, उनका नाता टूट चुका है, कई वर्षों से नहीं कई दशकों से यहाँ अगर रहते हैं, तो उसके लिए एक श्वेत पत्र का प्रावधान सामने आए। जराम जी एक सवाल जो मुद्दा उठाया कि झारखंड का नौकरी कितना प्रतिशत है, कई लोग ये मान के चल रहे हैं, आपको पूर्ण कर रहे हैं कि जयराम जी ने रघुवर जी वाली स्थानीय नीति को ही अपना लिया, आखिरकार इसी वजह से नीति क्षेत्र वाला मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मेन सवाल उठाते हैं। नहीं, आप बाबा जी, आप बात कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का ही है, काहे घबरा रहे हैं? रघुवर दास जी को काहे छत्तीसगढ़ के महोदय हम फॉलो करेंगे? ये झारखंडी कट्टर झारखंडी है। कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का खतियान ही है, उस पर जोरदार बहस हो। आज छोड़ दिया जाए। बोलिए। लास्ट सवाल, आज तक आप सड़क पे आवाज उठाते थे, सड़क पे युवाओं की आवाज उठाते थे, करीबन एक महीने का एक विधानसभा सत्र चला। इस विधानसभा सत्र में तो आप किस रूप में देखते हैं, इसकी सार्थकता कितनी है? देखिए, विधानसभा का जो सत्र होता है वो कहीं ना कहीं एक आशा के रूप में होता है। लोग बड़ी आशा रखते हैं कि वहाँ हमारा जब मुद्दा जाए तो कम से कम उसका निष्कर्ष सामने आए, और अगर यहाँ हमारा मुद्दा आने के बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं हो पाता है तो सदन की सार्थकता, सदन की गरिमा का कोई औचित्य नहीं रह जाए। क्या सड़क पे आवाज उठाने वाला वो जयराम महतो आज सदन में आकर निराश नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं? मैंने जो सवाल, मैंने शून्यकाल में सवाल उठाया, शून्यकाल का उत्तर आएगा। मैंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का उत्तर मिला है, उस पर कार्रवाई होने की बात कही है मंत्री ने। तो मैंने जिन विषयों को सदन पे रखा है उस पर सरकार का एक जवाब वहाँ मिला है। उस जवाब के लिए मान के चले एक समय अवधि होती है, 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। उसके बाद अगर नहीं होगी तो निसंदेह हम आके मीडिया में आके कहने से हमें कोई परहेज नहीं होगा कि सदन की सार्थक। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने डुमरी विधायक जयराम महतो का मीडिया के सामने इंटरव्यू में जो भी बयान दिया, जो भी भाषण दिया, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना, समझा। तो दोस्तों, एंड में ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।